मेरे प्यारे दोस्तों, मैं कर्णवीर और अपना आप सबों का अपने YouTube चैनल मैथ्स स्पेशल पे स्वागत करता हूं। और आज हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को आगे बढ़ाएंगे। जो भी स्टूडेंट्स इस वीडियो को देख रहे हैं वो इससे पहले मैं एक बेसिक कॉन्सेप्ट के रूप में कोऑर्डिनेट का वीडियो अपलोड किया हूं, उन्हें आप देखें ताकि आपको भली भांति हर एक चीज़ के बारे में समझ में आए। ठीक है, आज जो मुख्य रूप से हम लोग चर्चा करेंगे वो होगा डिस्टेंस फार्मूला के ऊपर। ठीक है, डिस्टेंस फार्मूला यानी कि पिछले क्लास में हम लोगों ने एक पॉइंट को निर्देशित करने के लिए सीखा था कि एक पॉइंट कहाँ कहाँ पॉसिबल है या कहाँ कहाँ हो सकती है। आज हम लोग उन्हीं पॉइंटों का दूरी का गणना करेंगे, उन्हीं बिंदुओं के दूरी का गणना करेंगे कि दो बिंदुओं के बीच की दूरी कितनी होगी। यानी ये हो गया मेरा दूरी सूत्र। ठीक है, अब दूरी सूत्र जो है वो मतलब दो स्थितियों में हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। हम पहले ही चर्चा किए थे पिछले क्लास में कि किसी भी चीज़ का जो डिस्टेंस है या जो भी मापते हैं वो मूल बिंदु से मापते हैं। यानी कि दूरी सूत्र हम लोग निकालेंगे दो केस में, एक मूल बिंदु से, कहाँ से, मूल बिंदु से, और दूसरा निकालेंगे दो बिंदुओं के बीच, दो बिंदुओं के बीच। यानी एक डिस्टेंस निकालेंगे कि वो ओरिजिन से कितना दूर है। दूसरे केस में निकालेंगे अगर दो बिंदु दिया गया है तो उनमें से उन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी क्या होगी। ठीक है, आइए उसके लिए हम लोग पहले फॉर्मूला डिराइव करते हैं। मान चलिए ये मेरे पास ये मेरा एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, जिसके बारे में हम लोग चर्चा कर चुके थे। मान के लिए कि एक पॉइंट यहाँ है। ठीक है, और इसका कोऑर्डिनेट है मेरा x और y। इसका मतलब है कि अगर हम लोग इसके लंबवत डिस्टेंस का बात करेंगे, ये जो दूरी होगी, ये दूरी ये हो जाएगा मेरा कितना भाई, x यहाँ से लेके यहाँ तक, और ये जो दूरी हो जाएगी, ये दूरी ये हो जाएगा मेरा y। यानी कि अगर मैं बात करूं यानी इधर से यहाँ से लेके ओरिजिन से लेके यहाँ तक का जो दूरी हो जाएगा वो हो जाएगा y। ये मेरा x है, ये मेरा y है। मुझे निकालनी है इस बिंदु का दूरी कहाँ से, इस ओरिजिन से ही ना भाई, ये मेरा 0 है, 0 पॉइंट। अब यहाँ से मुझे ये दूरी निकालनी है। अब जरा गौर से देखिए तो कि ये जो ओवरऑल मेरा है ये एक समकोण त्रिभुज हुआ क्या, राइट एंगल ट्रायंगल। यानी ये मैं जो बात कर रहा हूँ इसका बात कर रहा हूँ, और ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है क्या, समकोण त्रिभुज। और इस समकोण त्रिभुज में ये मेरा बेस है, आधार, ये मेरा लंब है और ये मेरा कर्ण है कि नहीं। और यही मुझे चाहिए, इसी का डिस्टेंस मुझे निकालनी है, ये दूरी निकालनी है। तो कर्ण बराबर क्या फॉर्मूला आता है भाई, b² प्लस p² पर √। यानी ये जो मेरा डिस्टेंस है वो है x², और ये जो डिस्टेंस है वो है मेरा y, ये y²। यानी कि किसी भी पॉइंट का, किसी भी बिंदु का जो ओरिजिन से डिस्टेंस होगा वो हो जाएगा दूरी बराबर √x² प्लस y²। ये दूरी कहाँ से है भाई,
ओरिजिन से, मूल बिंदु से, मूल बिंदु से, ठीक है। अब आप दूसरा केस निकाल लेते हैं कि भाई अगर मूल बिंदु से मुझे दूरी नहीं निकालनी हो, कोई 2 पॉइंट मान के चलिए, एक पॉइंट यहाँ है मेरा, दूसरा पॉइंट यहाँ है मेरा, ठीक है। सिर्फ गौर से देखिए, बिल्कुल समझ में आएगा। इसका जो कोऑर्डिनेट है वो मेरा x1 y1, इसका जो कोऑर्डिनेट है वो है मेरा x2 y2, दिख रहा है ना? ओके। अब बात आती है कि मुझे ओरिजिन से नहीं, मुझे इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी चाहिए। तो क्या करते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल हम इन दोनों को मिला देते हैं, ठीक है। मुझे ये डिस्टेंस चाहिए, ओके। चूंकि ये x1 y1 है तो इसका मतलब यहाँ ये जो पॉइंट रहा होगा मेरा, ये x पे जो दूरी होगा ये x1 होगा, इधर से मेरा ये जो दूरी होगा ये मेरा y1 होगा, और दूसरा पॉइंट है ये x2 है, इसका मतलब ये जो दूरी होगा ये मेरा x2 होगा, और ये जो दूरी होगा मेरा यहाँ से लेके यहाँ तक ये मेरा y2 होगा, ओके, ठीक है। अब देखिए, अगर मुझे दूरी इसका चाहिए, सिर्फ इतना सा दूरी चाहिए, यानी अगर मैं बात करूं, अगर इस पॉइंट को मैं इधर लेके आऊं, अगेन मेरे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है, पुनः मेरे पास एक समकोण त्रिभुज है, लेकिन अब की बार स्थिति थोड़ा सा हटके है, जिसमें कि मुझे ये चाहिए, ये ना मेरा बेस है। अब यहाँ से लेके, इस पॉइंट से लेके यहाँ तक का दूरी x2 है, और इस जगह से लेके यहाँ तक का दूरी x1 है। अगर मुझे ये निकालना है तो क्या कर सकते हैं भाई, इस पूरे दूरी यानी x2 दूरी में से इस x1 दूरी को अगर घटा देंगे तो सिर्फ यही बचेगा ना भाई, यानी कि मेरा जो ये बेस है ये मेरा हो जाएगा x2 माइनस x1, ठीक है। जस्ट लाइक मैं इधर का बात करूं कि यहाँ से लेके मूल बिंदु से यहाँ तक का जो दूरी है वो y2 है, और मूल बिंदु से यहाँ तक का जो दूरी है वो y1 है, और मुझे चाहिए ये वाला डिस्टेंस, यानी ये वाला डिस्टेंस। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, y2 माइनस y1 लिख सकते हैं। अब फिर से मेरे पास यही करना है, यही निकालना है मुझे, तो ये दूरी क्या आ जाएगा भाई, रूट अंडर b² प्लस p² यानी x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, ठीक है। इतना बताने के पीछे बस मेरा कुछ मूलभूत उद्देश्य हैं। अगर आप इसको भली भांति समझेंगे तो क्वेश्चंस बनाना बहुत इजी हो जाएगा। मैं आपको ये फॉर्मूला सिर्फ इसलिए बता रहा हूँ कि देखिए, एक्चुअल में जो दूरी निकालते हैं वो एक्चुअल में है क्या, वो है x कोऑर्डिनेट का अंतर का स्क्वायर प्लस y कोऑर्डिनेट के अंतर का स्क्वायर का जो हम लोग को स्क्वायर रूट निकाल देंगे, उसके जो योगफल का जो स्क्वायर रूट निकाल देंगे, वहाँ से मेरा ये दूरी आ जाएगा, ठीक है। यानी कि अगर दो बिंदुओं के बीच की दूरी निकालेंगे, ठीक है, दो बिंदु के बीच की दूरी तो क्या लिख सकते हैं भाई, लिख सकते हैं x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर का रूट ओवर, ठीक है। ये होता है मेरा डिस्टेंस फॉर्मूला। अब देखिए, अब यहाँ देखिए मेरे पास दो बिंदु है, एक बिंदु है मेरे पास 2 1 और एक दूसरा बिंदु है मेरे पास 6 4। इसके बीच का मुझे दूरी निकालनी है। फॉर्मूला आप जानते हैं, मैं बात आपको बिल्कुल फॉर्मूला रटाने का नहीं करता, मैं कोशिश करता हूँ बस आपको मूलभूत चीज़ों के बारे में जानकारी हो बिल्कुल। ये मुझे डिस्टेंस चाहिए, ठीक है। तो हम लोग क्या बात किए थे,
मान चलिए कि ओवरऑल मैं बात किया था एक्स कोऑर्डिनेट के अंतर का, एक्स कोऑर्डिनेट का अंतर। पहले कंडीशन में एक्स कोऑर्डिनेट 6 है, दूसरे मतलब हम लोग अगर कह सकते हैं x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, तो यहाँ से तो हम लोग दूरी निकाल लेंगे। तो ये मेरा दूरी हो जाएगा डिस्टेंस रूट अंडर x2 माइनस x1 6 माइनस 2 का स्क्वायर, y2 माइनस y1 4 माइनस 1 का स्क्वायर, ये हो जाएगा मेरा 4 का स्क्वायर, ये जगह मेरा 3 का स्क्वायर और रूट ओवर ये क्या 16 9 25 यानी हो गया मेरा 5 यूनिट। ठीक है, ये तो क्या बाय फॉर्मूला। लेकिन अगर हम लोग इसको सोचें तो देखिए सोच कैसे सकते हैं, क्योंकि अगर आप छोटी छोटी बातों को अच्छे से भली भांति समझते हैं तो आपको मौखिक सोचने में ज़्यादा आसानी होगी। सिर्फ मौखिक अगर आप सोचने की बात करें तो हम बात कर रहे थे कोऑर्डिनेट का, एक्स कोऑर्डिनेट। फटाफट देख लीजिए एक्स कोऑर्डिनेट का अंतर कितना 6 है, ये 2 है, 4, ये 4 का स्क्वायर, ये 4 है और ये 1 है, यानी अंतर कितना 3 और इसका स्क्वायर रूट, ये हो गया मेरा 16 9 25, ये हो गया 5 यूनिट। यहाँ तक दिख रहा है ना भाई? ओके धन्यवाद, ये 5 यूनिट हो गया। ठीक है, लेकिन अगर अभी तक था वह एक ही क्वाड्रेंट में था, समस्या तब होने लगती है जब वो 2 क्वाड्रेंट में हो। यानी कि इसको मैं मिटाता हूँ, क्योंकि फॉर्मूला अगर आप रटते हैं तो साइन में कभी कभी हम लोगों को ज़्यादा डिफिकल्टीज देखने को मिलती है। जैसे मान के चलिए कि एक बिंदु है मेरा 3 5 और दूसरा बिंदु है मेरे पास -2 1। ठीक है, अब मुझे इसका डिस्टेंस चाहिए। मैं आपको फॉर्मूला रटाने में ज़्यादा यकीन नहीं करता, अगर आप इस बात को समझिए तो ज़्यादा आपके लिए आसानी हो जाएगी। ये 3 5 है, इसका मतलब ये इधर 3 होगा, ये -2 होगा। मैं बात कर रहा था एक्स कोऑर्डिनेट के अंतर का, एक्स कोऑर्डिनेट पे कितना दूरी है। अगर मैं एक्स कोऑर्डिनेट का दूरी, पहले इसको अगर मैं फार्मूला से बनाऊँ तो दूरी लिखता हूँ, दूरी बराबर क्या रख सकते हैं x2 माइनस x1, x2 3 है, 3 माइनस ये -2 है इसका स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 5 माइनस 1 का स्क्वायर, यहाँ से हो जाएगा मेरा ये माइनस माइनस प्लस 5 का स्क्वायर और ये 4 का स्क्वायर, ये 25 16 41 रूट अंडर 41। ठीक है, ये तो क्या बाय फॉर्मूला। लेकिन जहाँ तक कि मैं बात किया था आपको समझने का, तो एक्स कोऑर्डिनेट पे जो दूरी है भाई मेरा, देखिए तो यहाँ से इधर दूरी ये 3 है, इधर से इधर कितना दूरी है देखिए तो 1 2, यानी एक्स कोऑर्डिनेट पे जो टोटल दूरी है, कुल दूरी है वो है 5, अर्थात 5 का स्क्वायर। दूसरा वाई कोऑर्डिनेट का मैं बात करूं तो वाई कोऑर्डिनेट पे इधर है 5 और इधर है 1, यानी कि अगर मैं इसका बात करूं ये टोटल 5 था, उसमें से ये 1 ये था, यानी कि ये अंतर कितना 4 का। वाई कोऑर्डिनेट पे जो दूरी है वो है 4, यानी 4 का स्क्वायर पर रूट ओवर ये 25 16 41, ये रूट 41। यानी कि अगर मैं बात करूं आपके टाइम को बचाने का, तो यहाँ से आपको ध्यान देना है, सिर्फ 2 बातें आपको याद रखनी है कि अगर साइन सेम रहा, ठीक है, तो सीधा अंतर दे देना है, घटा देना है, और अगर साइन अल्टरनेट रहा तो सीधा उसको जोड़ देना है। जैसे साइन अल्टरनेट का मतलब था, जैसे ये था 3, यहाँ था -2, यानी अगर मैं अंतर का बात करूँगा तो 3 इसका पॉजिटिव साइड और 2 इधर, यदि टोटल जो उसके बीच का जो अंतर हो जाएगा वो 5 का अंतर हो जाएगा। मुझे उम्मीद है कि आपको थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा होगा। जैसे मान के चलिए कि मैं एक और दूसरा पॉइंट ले लेता हूँ, मान के चलिए कि मैं आपको बोलूँ 3 - 7 और -9 2, इसके बीच का मुझे दूरी बताइए।
ठीक है, तो आप फॉर्मूला लगा सकते हैं, लगाइए फॉर्मूला, ठीक है। लेकिन अगर मैं डायरेक्ट आपको डिस्टेंस निकालने के लिए बताऊं तो मैं क्या बोलूँगा कि एक्स कोऑर्डिनेट ये है, टोटल अंतर कितना, ये चूँकि साइन अल्टरनेट है, ये माइनस है ये प्लस है, इसका अंतर कितना 12, यानी 12 का स्क्वायर, और ये भी अल्टरनेट है, इसका मतलब ये 9 का स्क्वायर, ये जो हो जाएगा भाई 144 और ये 81, जो हो जाएगा 5 8 4 12 के 2, ये हो गया हमारा, ठीक है। कहने का मतलब सीधी सी बात है कि अगर मेरा दोनों पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट होगा, अगर दोनों का सेम साइन रहा तो घटा देना है, अगर अल्टरनेट साइन रहा तो सीधा उसको जोड़ देना है, ताकि मतलब वहाँ से हम लोग डायरेक्ट आंसर तक आ सकते हैं, आप अपना टाइम बचा सकते हैं। जैसे मान के लिए 1 2 पॉइंट का और आप दूरी निकाल लीजिए, मान के लिए एक पॉइंट दे दिए, ए है 3 2 और बी है 5 9, तो यहाँ हम लोग डिस्टेंस अगर निकालेंगे तो क्या कर सकते हैं, ये 3 है ये 5 है, यानी अंतर कितना 2 का अंतर, स्क्वायर हो गया, कितना का अंतर 7 का अंतर, 7 का स्क्वायर हो गया 49 और ये 4 53, ठीक है। आपको फॉर्मूला रटना नहीं है, डायरेक्ट समझ लेना है और फिर वहाँ से आप आंसर तक आ सकते हैं। अब इसी पर आधारित कुछ क्वेश्चंस को देखते हैं। देखिए हम लोगों ने जो पढ़ा अभी उनके आधार पर कुछ क्वेश्चंस है, उसको देखते हैं। सबसे पहले अगर मैं पूछूं तो इसमें से इन दोनों पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस निकालना है, तो डायरेक्ट आपको हम जो अभी हम लोग सीखे थे, ये -4 है और ये 3 है, इसका मतलब है इसके बीच का अंतर कितना 7, और ये 2 है और ये -6 है, यानी इसके बीच का अंतर कितना 8, यानी इसका स्क्वायर और इसके स्क्वायर को ऐड कर दिए, ये गया आपका 49 और ये गया 64, 64 और 49 113, ये गया √113। अगर मैं इसका बात करूं इसके बीच के डिस्टेंस का, ये 4 है और ये -6 है, यानी अंतर कितना टोटल 10 का स्क्वायर, और ये -6 और ये 4 है, यानी टोटल अंतर कितना 10 का, यानी ये हो गया आपका ये 100 100, ये 200, यानी हम लोग इसको लिख सकते हैं 10√2। इसे आप उसको निकाल सकते हैं। एक मैं इसका जिक्र कर देता हूँ, वैसे इसमें भी देखिए ये 7 है और ये 9 है, यानी अंतर 2 का स्क्वायर जोड़ 4 और 3 है, यानी 1 का स्क्वायर, ये 4 1, यानी ये हो गया आपका √5। ये मूल बिंदु से डिस्टेंस है तो उसमें तो कुछ करना ही नहीं था, सीधा x स्क्वायर, 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर का √, ये आपका हो जाएगा 5 ±5, ठीक है। अब कह रहा है कि यदि दो बिंदुओं 0 - 5 तथा x0 के बीच की दूरी 13 इकाई हो तो x का मान बताएं। अब थोड़ा सा हम लोग लेवल को थोड़ा करके आगे बढ़ाएंगे, ठीक है। यानी कि ये कह रहा है कि 2 पॉइंट दिया हुआ है, उसके बीच का डिस्टेंस भी दिया गया, नहीं 2 पॉइंट क्या है, एक है 0 और x, चूँकि ये दोनों सेम है, यानी हम लोग लिख सकते हैं x - 0 का स्क्वायर प्लस ये -5 और ये 0 है, यानी 5 का स्क्वायर, और ये दिया हुआ है इसके बीच का दूरी कितना, यानी ये 13 का स्क्वायर। सॉल्व कर दीजिए, x स्क्वायर बराबर कितना 13 69 से 25 खत्म जाएगा, 169 में 25 खत्म, यानी x बराबर हो जाएगा √144, यानी ये गया ±12 है, यानी ये मेरा सी नंबर क्वेश्चन, सी नंबर जो ऑप्शन है वो सही है, ठीक है। आप डायरेक्ट आपके पास जो फॉर्मूला आप वहाँ से आ सकते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि अगर आप ऐसे सोचते हैं तो आप समय बचा लीजिएगा। दूसरा क्वेश्चन है कि k का मान बताएं जिसके लिए 1 4 और k1 के बीच की दूरी 5 इकाई है। फिर सेम टू सेम, देखिए यहाँ साइन सेम है इसलिए हम लोग माइनस लेंगे, अंतर प्लस इसका स्क्वायर, 4 और 1 है इसका अंतर, और दूरी है 5, ये इसका अंतर। k - 1 का स्क्वायर जो है ये 25 में 9 खत्म अर्थात 16, k - 1 बराबर √16, k - 1 बराबर ये ±4, इसका मतलब ये माइनस है ना, इधर आएगा तो एक बार आप 4 को प्लस लेके ले लीजिए,
और एक बार 4 माइनस ले लीजिए, ये 5 हो जाएगा, 3, 5 और -3, 5 और -3, अर्थात बी नंबर ऑप्शन मेरा सही है। और एक दो क्वेश्चन और देख लेते हैं। ये कुछ और क्वेश्चन हैं जिसको हम लोग देखेंगे। उसमें से देखिए एक पहला क्वेश्चन है कि एक्स एक्सिस पर वह बिंदु क्या होगा जो इस बिंदु और इस बिंदु से समान दूरी पर स्थित है। मैं पिछले क्लास में चर्चा किया था कि अगर कोई बिंदु एक्स एक्सिस पे है, इसका मतलब उसका वाई कोऑर्डिनेट 0 है। अगर मैं ऑप्शन से आऊँगा तो एक बात साफ सुथरा है कि उसका वाई कोऑर्डिनेट 0 होगा। इसका मतलब ये और ये तो खैर हो ही नहीं सकता है, इन दोनों से कुछ होना है। वैसे इसको देख लेते हैं एक बार। मान के लिए कि मेरे पास जो 2 पॉइंट है वो है, एक है मेरा A1 - 3 और दूसरा है -1 5, और एक कोई बिंदु ये है जो कि एक्स एक्सिस पे है या एक्स एक्सिस से गुजर रहा है। अब वो एक्स एक्सिस से गुजर रहा है, इसका मतलब उसका वाई कोऑर्डिनेट जो होगा वो 0 होगा। ठीक है, तो अब एक बार इसका डिस्टेंस निकाल लेंगे और इसका डिस्टेंस निकाल लेंगे, क्योंकि समान दूरी पर स्थित है। देख लीजिए भाई, ये तो सेम है, यानी k - 1 का स्क्वायर प्लस माइनस 3 का स्क्वायर। इधर आइए, ये साइन अल्टरनेट है, ये k प्लस का स्क्वायर और ये प्लस 5 का स्क्वायर। इसको अगर आप सॉल्व कीजिएगा तो ये आएगा k स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2k प्लस 9। इधर आएगा ये k स्क्वायर प्लस 2k प्लस 1 प्लस 25। ये खत्म, ये खत्म, इसको इधर लेके आइए, ये 1 1 खत्म, ये जाएगा -4k बराबर कितना भाई, 16, यानी k बराबर कितना, -4, यानी कि ये मेरा ये ऑप्शन सही है। ठीक है, बिल्कुल इजी में समझिए, क्योंकि टाइम उतना है नहीं बचा हुआ। दूसरा सवाल है कि -1 और 4 2 से समान दूरी पर स्थित बिंदुओं के पथ का समीकरण है। अब कराए कि इसमें भी सेम टू सेम कंडीशन लगानी है, लेकिन इसमें एक्स्ट्रा है क्या भाई कि मुझे समीकरण निकालनी है एक्स और वाई का। मान के चलिए कि 2 पॉइंट, एक है -1 और दूसरा पॉइंट है 4 2। दिख रहा है क्या यहाँ तक? मुझे उम्मीद है शायद दिख रहा होगा, 4 2 है। और ये एक पॉइंट है एक्स वाई से ये समान दूरी पर, ये दूरी और ये दूरी दोनों बराबर बराबर है। तो चूंकि हमको इक्वेशंस लिखना है तो यहाँ से आप लिख सकते हैं, ये हो जाएगा मेरा x + 1 का होल स्क्वायर प्लस y + 1 का होल स्क्वायर बराबर, इसको इधर लिख लीजिए, ये x - 4 का होल स्क्वायर प्लस y - 2 का होल स्क्वायर। सॉल्व कर दीजिए, आंसर आ जाएगा x² प्लस 2x प्लस 1 y² प्लस 2y प्लस 1, इधर जाएगा x² प्लस 16 माइनस 8x प्लस y² प्लस 4 माइनस 4y। ठीक है, ये ख़त्म, ये ख़त्म, y² ख़त्म। मेरा बचा क्या, इसको इधर लेके आइए, ये हो गया 10x, y को इधर लेके आइए प्लस 6y, ये 1 है और ये 16 है ना, ये जी 1 मिनट, ये 2 और ये 20 इधर आ जाएगा, यानी -18 बराबर 0। ये हो गया मेरा इक्वेशन इस लाइन का। ठीक है, जो कि इससे गुजर रहा है। यानी कहने का मतलब आप डायरेक्ट उस मतलब जो भी फॉर्मूला, जो भी हम लोग के पास फॉर्मूले हैं उसको लगाएंगे और वहाँ से बिल्कुल इजी वे में आप इसको सॉल्व कर सकते हैं और अपने टाइम को भी बचा सकते हैं। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ये 3 बिंदु दिया है, हमको बताना कि ये कैसा त्रिभुज होगा। इसके लिए हम सबसे पहले ए बी निकाल लेते हैं। ए बी अगर निकालेंगे ये कितना हो जाएगा भाई, 5 का स्क्वायर, दोनों ये 3 का स्क्वायर यानी 25 और ये 9, 25 9 34, √34 हो जाएगा। बी से निकाल लीजिए, ये डायरेक्ट हो जाएगा 8 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर यानी ये कितना हो गया, √68। और ए सी निकाल लीजिए, ए सी 3 का स्क्वायर जोड़ 5 का स्क्वायर, ये हो गया मेरा
√34, यानी कि इसका दो भुजा बराबर है, एक भुजा बराबर नहीं है, इसका मतलब ये कौन सा त्रिभुज आएगा भाई। यहाँ से हम लोग क्या देखते हैं कि ये जो ए बी है, यानी कि ये साइड और ये साइड बराबर है, इसलिए हम लोग कह सकते हैं एक समद्विबाहु त्रिभुज है। या फिर दूसरे केस में हम लोग देखते हैं कि ए बी का स्क्वायर और ए सी का स्क्वायर, देखिए तो इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर इसके स्क्वायर के बराबर होता है, यानी यहाँ पे पाइथागोरस प्रमेय भी लागू हो रहा है, तो हम लोग कह सकते हैं एक समकोण त्रिभुज होगा। ठीक है, ऐसे मैं छोटा सा इधर बता देना चाहता हूँ कि त्रिभुज जो अगर बाय द वे त्रिभुज तीन केस मतलब तीन प्रकार के हो सकते हैं, या फिर मान लीजिए अगर ए बी बराबर बी सी बराबर ए सी, यानी तीनों भुजा बराबर रहा तो वो समबाहु त्रिभुज आएगा। ए बी बराबर बी सी इज नॉट इक्वल टू ए सी। ठीक है, अगर दो भुजा बराबर रहा तो वो समद्विबाहु त्रिभुज आ जाएगा। ए बी इज नॉट इक्वल टू बी सी इज नॉट इक्वल टू ए सी, यानी कि ये मेरा विषमबाहु त्रिभुज आ जाएगा। और एक स्पेशल केस है, यदि ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर बराबर ए सी का स्क्वायर, यानी कि अगर दो भुजाओं का वर्ग किसी तीसरे भुजाओं के वर्ग के बराबर, दो भुजाओं के वर्गों का जो योगफल होगा अगर वो तीसरे भुजा के वर्ग के बराबर हो गया तो हम लोग कह सकते हैं कि वो त्रिभुज जो होगा वो एक समकोण त्रिभुज होगा। यानी कि मेरे पास चार प्रकार के त्रिभुज पॉसिबल हैं, समद्विबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज, विषमबाहु त्रिभुज, या फिर एक स्पेशल केस में है समकोण त्रिभुज। ठीक है, तो फिलहाल यहाँ देखिए ये एक समद्विबाहु त्रिभुज भी है क्योंकि दो भुजा बराबर है, और एक समकोण त्रिभुज भी है क्योंकि एक इस यहाँ पे पाइथागोरी त्रिक भी काम कर रहा है। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखिए। ये सवाल जो है कह रहा है वह बिंदु बताएं जिसका कोटि और भुज बराबर है तथा बिंदु 1 0 और 0 3 से समान दूरी पर स्थित है। मैं पिछले क्लास में चर्चा किया था भुज और कोटि के बारे में। मैं मान से किसी भी पॉइंट का जो x कोऑर्डिनेट होता है वो उसका भुज कहलाता है, और जो y कोऑर्डिनेट होता है वो उसका कोटि कहलाता है। यानी कि यहाँ कह रहा है भुज और कोटि बराबर है, यानी कि मान लिए कि ये भी k और ये भी k। ठीक है, ये कह रहा है कि एक दूसरा बिंदु है 1 0 1 0 और एक तीसरा बिंदु है 0 3, इससे समान दूरी पर स्थित है। इसका मतलब ये दूरी और ये दूरी बराबर होगा। निकाल लेते हैं भाई, दोनों का साइन सेम है, इसका मतलब है k-1 का स्क्वायर प्लस 0 है तो k-0 यानी ये k का स्क्वायर बराबर, इधर आ जाइए तो k-0 यानी k का स्क्वायर प्लस k-3 का स्क्वायर। ये तो भाई ख़त्म हो गया है कि नहीं, इसको आप सॉल्व कर लीजिए। ये कितना हो गया, वैसे हम यहाँ से अगर देखें तो स्क्वायर स्क्वायर भी ख़त्म, तो ये जगह आपका स्क्वायर रूट ख़त्म हो गया। k-1 k-3, इसको इधर लेके आइए, इसको इधर लेके आइए, 2 के बराबर -4। 1 मिनट सॉरी यहाँ हम इसको नहीं कर सकते हैं ऐसा, यहाँ से इसको हम लोग इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये कितना हो गया भाई, k² -2k + 1, इधर ये कितना हो जाएगा भाई, k² + 9 - 6k। ये मेरा ख़त्म हो गया, इसको इधर लाइए, इसको इधर लाइए, तो ये जगह मेरा 4k = 8, k बराबर 2। इसका मतलब जो मेरा पॉइंट है ये वो हो गया 2 2। ठीक है, अब नेक्स्ट सवाल देखिए। अब ये सवाल है, कह रहा है बिंदु ये और ये द्वारा बनाया गया चतुर्भुज कैसा होगा। 4 बिंदु है जिसके कोऑर्डिनेट मुझे दिया गया है, मुझे बताना है कि इन चारों बिंदुओं से जो चतुर्भुज बना वो कैसा होगा। वो आयत होगा, वो समांतर चतुर्भुज होगा, वो वर्ग होगा, या फिर वो समचतुर्भुज होगा। इसके बारे में मुझे जानना है। ठीक है, तो पहले देखिए क्या है ना कि आपको ये जानकारी होनी चाहिए भाई चतुर्भुज क्या होता है। चतुर्भुज जिसमें कि 4 भुजा वो चतुर्भुज है। अब वो चतुर्भुज कैसा कैसा हो सकता है, मान के चलिए कि कोई चतुर्भुज है, ठीक है,
पहला मैं अगर बात करूं, अगर उसके चारों भुजा बराबर है तब वो समचतुर्भुज है। ठीक है, समचतुर्भुज है। अगर आमने सामने का भुजा बराबर है, आमने सामने का भुजा बराबर है, ठीक है, तो वो दो चीज़ हो सकता है, वो हो सकता है समांतर चतुर्भुज, ठीक है, और अगर आमने सामने का भुजा बराबर नहीं है, ठीक है, तो या फिर वो समलंब हो सकता है। अगर आमने सामने का भुजा बराबर नहीं है, फिर अगर समांतर भी नहीं है, तो हम लोग उसमें समलंब वगैरह उधर हो सकता है, तो उधर हम लोग अभी नहीं जाते हैं। अब समचतुर्भुज में हम लोग क्या जानते हैं कि मान से देख समचतुर्भुज, ये देखिए इसका सभी भुजा बराबर है, ये बराबर है, ये समचतुर्भुज है। लेकिन अगर समचतुर्भुज में अगर उसके विकर्ण बराबर हो जाएं, ये देखिए ये भी समचतुर्भुज, ये भी समचतुर्भुज, अंतर क्या है दोनों में कि इसका जो विकर्ण होगा, देखिए तो एक विकर्ण बड़ा होगा, एक छोटा होगा। लेकिन अगर इसका विकर्ण भी बराबर हो जाए तब दोनों का ये हो जाता है वर्ग। सेम टू सेम कंडीशन यहाँ भी है कि इसमें आमने सामने का भुजा बराबर है, देखिए तो ये आमने सामने का भुजा बराबर है, समांतर भी है, अब ये समांतर चतुर्भुज है। लेकिन अगर इस समांतर चतुर्भुज का विकर्ण बराबर हो जाए, ठीक है, तब ये हो जाता है मेरा आयत। ओके, बस ये छोटी सी चीज़ आपको ध्यान में रखनी है कि अगर चारों भुजा बराबर और विकर्ण भी बराबर तब वो वर्ग, तब वो स्क्वायर हो जाएगा, वो वर्ग हो जाएगा। लेकिन अगर सिर्फ चारों भुजा बराबर है और उसके विकर्ण बराबर नहीं है, तब वो क्या होगा, समचतुर्भुज। दूसरे केस में अगर आमने सामने का भुजा बराबर, ठीक है, उसके विकर्ण भी बराबर, तब वो आयत। अगर सिर्फ आमने सामने का भुजा बराबर है, विकर्ण बराबर नहीं है, तब वो समांतर चतुर्भुज। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। अगर ये आ गया तो आप देख लीजिए फटाफट इसको। पहला यही है ना जी, हम लोग एक बना देते हैं नॉर्मल सा चतुर्भुज। ये ए बी सी डी यहाँ तक दिख रहा है ना जी, दिख रहा होगा। पहला है 1 0, दूसरा है 4 1, तीसरा है 5 4। एक बात और, जब भी आप ये लिखिएगा तो उसको एक या तो क्लॉकवाइज लीजिए या फिर एंटी क्लॉकवाइज लीजिए, बिल्कुल बराबर बराबर। तो पहले हम लोग ए बी निकाल लेते हैं। अगर ए बी निकालेंगे तो सेम है ना जी, 3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, कितना हो गया, 9 1 10 √10। अब बी सी निकाल लीजिए, बी सी है ना जी, सेम है, इसका मतलब 1 का स्क्वायर और ये 3 का स्क्वायर √10 हो गया। अब सी डी निकाल लीजिए, सी डी यहाँ देखिए 5 2 है, इसका मतलब 3 का स्क्वायर, और 4 3 है, इसका मतलब 1 का स्क्वायर, मतलब √10 हो गया। और डी ए या ए डी, ये ना जी 2 1 है, 1 का स्क्वायर, और 3 0 है तो 3 का स्क्वायर, मतलब ये भी मेरा √10 हो गया। इसका मतलब चारों भुजा बराबर हो गया। अब हो सकता है क्या क्या, या तो ये समचतुर्भुज होगा या फिर ये वर्ग होगा। तो वर्ग निकालने के लिए, वर्ग को जांच करने के लिए क्या कर सकते हैं भाई, इसका विकर्ण भी निकाल लीजिए। एक बार ए सी निकाल लीजिए। अगर ए सी निकालेंगे, ए सी, तो 1 है और 5 है, ये 4 का स्क्वायर, और 0 4 है, ये भी 4 का स्क्वायर, ये गया 4√2। और एक बी डी निकाल लीजिए, 4 2 है, ये 2 का स्क्वायर, 1 3 है, ये भी 2 का स्क्वायर, ये 2√2। यानी कि ये दोनों बराबर नहीं है। इसका मतलब तब ये है क्या, इसका मतलब है कि ये है मेरा समचतुर्भुज, समचतुर्भुज। यानी कि अगर ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी बराबर ए डी, चारों भुजा बराबर हो जबकि विकर्ण बराबर नहीं हो, ए सी इज नॉट इक्वल टू बी डी, तब ये समचतुर्भुज। लेकिन अगर ये चारों बराबर हो जाए और ये भी बराबर हो जाता, तब ये हो जाता वर्ग। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। अभी मतलब इस क्वेश्चन के लिए मेरा क्या सही है भाई,
ये मेरा समचतुर्भुज सही है। चलिए अब हम लोग इसके लिए एक बार निकाल लीजिए, सेम टू सेम चीज़ वही करना है। इस क्वेश्चन को आप बना के मुझे ये बताइए कि आपको, ये मैं क्वेश्चन आपके लिए छोड़ देता हूँ, ठीक है। आप मुझे इस क्वेश्चन को सॉल्व करके इसका जो भी आंसर आए, बिंदु है 1 0 4 1 5 4 और 2 3, इसके द्वारा जो बनाया गया चतुर्भुज है वो कैसा होगा, वो आयत होगा, वो समांतर चतुर्भुज होगा, वर्ग होगा या समचतुर्भुज होगा, वो आप बना के मुझे कमेंट कर सकते हैं, वो मुझे आप बता सकते हैं, ठीक है। मुझे उम्मीद है कि आज का जो क्लास था वो आपको समझ में आया होगा। अगर बाय द वे आपका कोई भी सुझाव हो या फिर अगर कोई भी समस्या हो तो आप मुझे कमेंट करें, आप मुझे बता सकें। आपका सुझाव सदैव आमंत्रित है, ठीक है। और मुझे उम्मीद है कि इससे आपको फ़ायदा हो रहा होगा। मैं जल्दी लाइव क्लास आने के बारे में सोच रहा हूँ, ठीक है। उस विषय पे भी आपका क्या राय है आप ज़रूर कमेंट करें, ठीक है। ओके, धन्यवाद, अपना ख्याल रखें।